सैमसंग का एक न्यू टैबलेट इंडिया में आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए के नाम से। 7300 मिलियन एम्पियर की आपको बैटरी देखने को मिलती है। क्या है प्राइस, इंडिया में कब से मिल रहा है, सब इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आए पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, साइड में बनी आएगी बेल कर देना क्लिक, ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होगी बालाजी मोबाइल रिव्यूज की तरफ से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 10.5 इंचेस का फुल HD प्लस मिलता है। एक्सपेक्टेड रेशो 16:10 का देखने को मिलता है और 216 ppi की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले बहुत कमाल का है, बहुत ही बड़ा आपको टैबलेट देखने को मिलता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। पिक्सल डेंसिटी 216 ppi की, तो फ्रेंड्स पिक्सल तो फोन के फटने ही है। अगर आप वीडियोस या कुछ इमेज देख के ज़्यादा जूम करेंगे तो बिल्कुल वो पिक्सल उसके अंदर आपको फटने को मिलते हैं, अगर आप किसी इमेज को या वीडियो को जूम करके देखते हैं तो। और 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो बहुत ही कमाल का दे रखा है। तो ग्रिप आपके फोन बनेगी नहीं, ग्रिप तो नहीं बनेगी, टैबलेट में ग्रिप तो बनती नहीं है, स्मार्टफोन में ग्रिप बन जाती है, तो फिर इसमें भी आपको ग्रिप नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन साइज के मामले में बहुत अच्छा है, फुल HD वीडियोस भी सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन साइज के मामले में बहुत ही कमाल का है। कैमरे की बात करते हैं तो आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको फ्रंट में देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा। तो फ्रेंड्स, कैमरा भी बहुत ही कमाल का है, बस सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है या इसमें है। खैर, वैसे भी टैबलेट्स में सिंगल कैमरा ही आते हैं, इसमें भी आपको सिंगल देखने को मिलता है। बैक में 8 सिंगल LED फ्लैश के साथ में, वही सेल्फी में 5 मेगापिक्सल का फुल HD प्लस और HD रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरे से कर सकते हो। सेल्फी कैमरे से भी आप फुल HD प्लस एंड HD रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। का कैमरा देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन का 450। सैमसंग ने क्या किया फ्रेंड्स, इतना बहुत महंगा टैबलेट है फ्रेंड्स, वीडियो में प्राइस बताऊंगा। सैमसंग ने इस प्राइस रेंज के हिसाब से 450 स्नैपड्रैगन। फ्रेंड्स, ये मेरे को लगता नहीं कि ये टैबलेट सक्सेस होगा अगर प्रोसेसर को देखते हुए रहते हैं तो, कि 450 बहुत कम होता है। गेम्स तक आप बड़ी जीबी के नहीं खेल पाएंगे, लो ग्राफिक्स पे खेल पाएंगे आप। चलेंगे सही, सपोर्ट करेगा, लेकिन लो ग्राफिक्स पे आपको खेलना पड़ेगा, हाई ग्राफिक्स पे गेम्स नहीं चलते हैं। तो फ्रेंड, चिपसेट तो बहुत ही कमजोर दे रखा है। वही बात करते हैं बैटरी की, तो मैंने आपको पहले बता दिया 7300 मिलियन एम्पियर की बैटरी है। 14 घंटे तक का आपको प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा। 14 घंटे इसको चलाइए टैबलेट को, बहुत मजे से चल पाएगा। और सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी चार्जिंग के साथ में आता है, तो बहुत कमाल की बात है। बैटरी आज तक के टैबलेट पे सबसे ज्यादा सैमसंग नहीं निकाली, 7300 मिलियन एम्पियर की, बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल की बात है। कम से 14 घंटे का आपको प्ले टाइम दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पर ज्यादा यूज नहीं है इसके अंदर तो फ्रेंड्स, आपको कम से कम 3 से 4 दिन बैटरी चल सकती है टैबलेट में। इतनी शानदार इसके आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। वही बात करते हैं, आपको वॉइस कॉल इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सैमसंग ने सबसे अच्छा काम यही किया कि आपको डायरेक्ट वॉइस कॉल देखने को मिल जाता है। सिम लगाइए, वॉइस कॉल कीजिए। और OS की बात करते हैं तो 8.1 ओरियो पे फोन रन करता है। और डिस्प्ले सपोर्ट, नेटवर्क की बात करें तो फ्रेंड्स, ये LTE ही है, वोल्टी ही नहीं मिलेगा, ये बात है। और सिम की बात करें तो डुअल सिम का फोन है। 3G 2G इंडिया में सपोर्ट होएगी। 4G इंडिया में जो टैबलेट्स आएंगे उनमें सपोर्ट नहीं होगी, इसलिए आपको LTE देखने को मिलता है, वोल्टी ही नहीं है। ये इसकी बुरी खबर है। तो क्या मालूम क्यों सैमसंग ने इंडिया में 4G सिम सपोर्टेबल नहीं करा। आउट ऑफ इंडिया में जो टैबलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे वो 4G सपोर्ट करेंगे, बाकी इंडिया में जब टैबलेट आएगा तब ये सपोर्ट 4G नहीं करेगा। ये इसकी बुरी खबर है फ्रेंड्स। FM रेडियो मिल जाएगा और कॉर्ड स्पीकर मिल जाएगा। तो फिर स्पीकर देखने को मिलते, बहुत ही लाउड आवाज आएगी, बहुत ही लाउड स्पीकर, आपको मजा आएगा फीलिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। USB Type-C मिल जाएगी आपको। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, नहीं है फिंगरप्रिंट। सैमसंग पिक्सल डेंसिटी कमजोर, फिंगरप्रिंट सेंसर कमजोर है ही नहीं। LTE सपोर्ट करता है, वोल्टी नहीं है। 4G इंडिया में सिम सपोर्ट नहीं करती है। प्राइस भी बहुत करते हैं। की बात करते तो 534 ग्राम्स का टैबलेट, इतना भारी, बहुत सैमसंग क्या कर रही है पता नहीं, बहुत भारी टैबलेट है। चलो अब बताता हूँ कि टैबलेट कब से मिल रहा है। फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पे इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है आज से ही।
तो आप इसके प्री बुक करा सकते हो अगर आपको खरीदना है तो। इसकी प्राइस है फ्रेंड्स 29,990, 30,000 समझ लो यार, 29,990। इतने महंगा टैबलेट और इतना कुछ मिसिंग, क्या आप लेते इस टैबलेट को? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर अब बताता हूँ कि खास बातें क्या है। आपको इसके अंदर अच्छी खास बातें क्या मिलती है। सबसे पहले आपको स्क्रीन साइज बहुत बड़ा मिलता है, फुल HD प्लस मिल जाए, इसकी खास बात है। सेकंड, ये इंडिया में वॉइस कॉलिंग सपोर्ट करता है पर 3G या 2G नेटवर्क है, 4G इंडिया में सपोर्ट नहीं करता है। थर्ड, आपको USB Type-C मिलता है। फोर्थ, आपको बैटरी 7300 मिली एम्पेयर की मिलती है। और फिफ्थ, कैमरा। फ्रेंड्स कैमरा तो एज यूजुअल सब टैबलेट्स में एवरेज ही आता है, तो इसमें तो एवरेज ही है, 8 और 5 तो अपन ने उसको एडवांटेज ले लिया है। और कैमरे में आप फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हो और HD रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। बोथ कैमरा, सेल्फी एंड बैकली कैमरा, मतलब बैक कैमरा में, नॉट बैकली, बैक कैमरा में। तो फ्रेंड्स खास बात तो यही है। खास बात क्या नहीं है आपको उसके अंदर? खास बात पहली, 4G सिम इंडिया में सपोर्ट नहीं होगी। दूसरी, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी, आपको 534 ग्राम्स का आपको टैबलेट मिलता है, इतना भारी वजन। और आपकी ये प्राइस, जो इसकी प्राइस है 29,990, उस हिसाब से यह टैबलेट बहुत ज़्यादा महंगा है, लिमिट के बाहर है इसकी प्राइस। मुझे बताइए कमेंट करके आपको टैबलेट खरीदना है कि नहीं। मेरी अपनी क्या ओपिनियन है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रूली सैमसंग लवर है कि मेरे को सैमसंग का टैबलेट खरीदना था, अगर टैबलेट आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आप MI Pad 4 भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। MI Pad 4 का आई कार्ड पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाए तो उसको भी एक बार चेक कर लो और वीडियो देख लो, समझो कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। और मैं फ्यूचर में कंपेयर कर बता दूंगा दोनों टैबलेट्स में क्या क्या डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड्स मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि बहुत सारी चीज़ों की कमियां देखने को मिलती है। बुराई, हर चीज़ की अच्छाई भी और बुराई भी है, पर इसमें आपको बुराई ज़्यादा मिलती है। वो ऐसी बुराई है कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वोल्टी ही नहीं है, LT ही है। 4G सिम इंडिया में सबको पता नहीं क्यों नहीं कर रही, वाई सैमसंग ऐसा क्यों किया सैमसंग ने, पता नहीं, बस ये है। और अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा, कैमरा बेहतरीन मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे कि मैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A मैं खरीद लूँ तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट की लिंक आपको दिखेगी, क्लिक करो और प्री बुकिंग करा लो। आज से इसकी प्री बुकिंग होना शुरू हो गई है और 13 अगस्त से यह इंडिया में आ जाएगा। अगर आप प्री बुकिंग कराते हैं तो आपको 13 अगस्त को आसानी से मिल जाएगा। बस तो फ्रेंड्स वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साइड में आएगी बेल कर देना क्लिक, और ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होंगे बालाजी मोबाइल रिव्यूज की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड प्लीज बेल आइकॉन को इनेबल जरूर कर देना। लॉट ऑफ वाचिंग दिस फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।